31 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिसके बाद आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हज़ारों रुपए का नुकसान करा सकती है। अगर आपने सोचा है कि अभी बहुत टाइम है, ITR बाद में भर देंगे, तो सच मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। ITR लेट फाइल करने का नुकसान सिर्फ 1000 या 5000 रुपये की लेट पेनल्टी नहीं है, बल्कि इसके अलावा आपको कई सालों तक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपका ITR रिफ़ंड अटक सकता है, आपको फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो इसका नुकसान आपको कई सालों तक झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 नुकसान बताने वाली हूँ जिससे हर टैक्स पेयर को पता होने चाहिए। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अंतिम जो गलती है वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर ट्रेडर्स को, ज़्यादातर टैक्स पेयर्स को नहीं पता है। सबसे पहले आपको मेरी ढेर सारी नमस्ते। मैं हूँ महिमा और आप देख रहे हैं पैसा सखी स्टूडियो। इस चैनल पर हम पर्सनल फिनांस और स्टॉक मार्केट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, ताकि आप अपने पर्सनल फिनांस के डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले पाएँ। और अभी तक आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि हर फिनेंशियल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले एक मिथ दूर करते हैं कि क्या रिटर्न फाइल सबको करना चाहिए? नहीं, रिटर्न फाइलिंग सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में आते हैं तो डेडलाइन मिस करना आपको महंगा पड़ सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सैलरी से तो टैक्स कट गया, तो अब रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि रिटर्न फाइल टैक्स भरने का नाम नहीं है। ये आपके फिनेंशियल रिकॉर्ड का ऑफिशियल प्रूफ होता है। अगर आपको लोन लेना हो, वीज़ा लगवाना हो या फिर इनकम प्रूफ देना हो, हर जगह ITR रिटर्न फाइल जो आप ITR का करेंगे वो आपकी हेल्प ही करेगा। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। पहला नुकसान है लेट फाइलिंग फ़ी। अगर आप टाइम पे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको लेट फ़ी भरना पड़ सकता है। कुछ लोगों को 5000 रुपीज़ तक टैक्स पे करना पड़ सकता है लेट फाइलिंग फ़ी, और कुछ लोगों की जो पेनल्टी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी इनकम ही कम होती है। तो इस हिसाब से लेट फाइलिंग फ़ी होती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या 20 मिनट सिर्फ लगते हैं रिटर्न फाइल करने में? तो एक आलस की वजह से अगर हम लास्ट डे का वेट करें कि लास्ट डे में भर देंगे, लास्ट डे में भर देंगे, तो ये क्या सही है? सिर्फ लास्ट डे का इंतज़ार करने में आपको हज़ारों रुपए की चपत लग जाती है। तो इससे बेटर है कि टाइम पे हम रिटर्न फाइल कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करते हुए। ओके, इस लास्ट डे के चक्कर में लाखों लोग हज़ारों रुपए का नुकसान झेल ले जाते हैं। मान लीजिए एक मिस टिकाटुक है और दूसरी मिस टिकाटुक है, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो जो पहले मिस टिकाटुक हैं उन्होंने जुलाई आते ही अपने रिटर्न फाइलिंग कर दी, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। लेकिन जो दूसरे मिस टिकाटुक हैं उन्होंने सोचा कि अभी टाइम है, बाद में नेक्स्ट वीक कर देंगे। अब नेक्स्ट वीक आते ही ऑफिस का काम बढ़ गया, काम बढ़ने की वजह से टाइम नहीं मिला, फिर वीकेंड आ गया और धीरे धीरे करके डेडलाइन भी आ गई। अब जो दूसरे मिस्टिकाटुक हैं उनको ना सिर्फ डिले महंगा पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी लेट फाइलिंग की। ओके, तो क्या सिर्फ आलस की वजह से जो दूसरे मिस्टिकाटुक है उन्होंने सही फैसला किया? अब बात करते हैं दूसरे बड़े नुकसान की, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग टैक्स। जी, अगर आपके पास पहले से ही टैक्स पेएबल ड्यू है, ओके, और अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, टाइम पे टैक्स पे नहीं किया, तो जितना ज़्यादा देर होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लगेगा आपके टैक्स ड्यू पर। यानी कि सिर्फ कैलेंडर में नहीं टाइम बढ़ रहा है, इसका असर आपकी जेब में रखे हुए पैसे, आपके पॉकेट पर भी पड़ रहा है। इसीलिए यानी कि जितना ज़्यादा देर होगा उतना ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ने का रिस्क भी होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे बड़े नुकसान की। जी, इनकम टैक्स रिफंड डिले हो सकता है। बहुत लोगों का जो TDS है वो सैलरी से कट जाता है,
ठीक है। बहुत लोगों का तो रिफ़ंड भी बनता है। तो लेट फाइलिंग की वजह से, लेट रिटर्न फाइल करने की वजह से आपका रिफ़ंड भी डिले हो सकता है। सोचिए, आप उस रिफ़ंड के पैसे से कुछ इमरजेंसी का कुछ पेमेंट करना चाहते थे, कहीं सेविंग या सिप भरना चाहते थे, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो सब डिले हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ टाइम पे ना भरने के नतीजा ये है कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड भी डिले आएगा। जो पैसा आपके अकाउंट में टाइम से आ जाना चाहिए था, वो अब टाइम पे नहीं आएगा। अब आता है वो पॉइंट जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर्स, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। आपने अगर इस साल में 80,000 या 1 लाख का नुकसान कर दिया है, तो आपको लगता है लॉस हुआ है, टैक्स भरने की तो ज़रूरत है नहीं, तो फिर रिटर्न भी फाइल क्यों किया जाए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपके एलिजिबल होते हुए भी आप प्रिस्क्राइब टाइम पर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए एक मिस टिकाटुक हैं, उन्हें इस साल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में 1 लाख का नुकसान हुआ है। अब वो रिटर्न फाइल नहीं करती क्योंकि उनका टैक्स ही नहीं बनता है, तो उन्होंने सोचा कि रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो रिटर्न फाइल करती तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए उन्हें 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ, तो ये जो इस साल का 1 लाख का नुकसान है वो नेक्स्ट ईयर के 2 लाख के कैपिटल गेन में एडजस्ट हो सकता था, माइनस हो सकता था, सेट ऑफ हो सकता था। जो बेनिफिट आपको रिटर्न फाइल करने के बाद मिल जाती, वो बेनिफिट आप ले ही नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आपने सोचा कि आपका टैक्स नहीं बना, नुकसान हो गया, तो फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। चूँकि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप ये बेनिफिट ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट। इसीलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए सही आईटीआर फाइल करना या फिर आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, वो उनकी टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, आप कैश में इंट्राडे करते हो या फिर आप एफ&ओ ट्रेडर हो, हर हाल में सही कैटेगरी में रिटर्न फाइल करना, टाइम पर रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपके अपने लिए बेनिफिट होता है। 5वां मिस्टेक जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि कहीं सोशल मीडिया पर आपने पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे कहीं भी आपने पढ़ लिया कि मेरी इनकम कम है, मुझे तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरा तो सैलरी से कट गया है जो भी कटना था, अब तो मुझे कुछ भरने की या रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। अगर आपकी कैटेगरी में ये मेंशन था कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, तो आपके लिए नुकसानदायक है। आपके लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है उसके इनकम के हिसाब से। अगर आपने इनकम गलत रिपोर्ट की है तो फ्यूचर में कॉम्प्लायंस या फिर नोटिस का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए किसी भी रैंडम मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। अपना फॉर्म 26 AS, AIS और इनकम डिटेल्स वेरीफाई कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े या फिर डाउट हो तो किसी टैक्स प्रोफेशनल से एडवाइस लेना बेहतर होता है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अब तक हमने कितने नुकसान देख लिए हैं लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या देखा हमने? सबसे बड़ा नुकसान देखा कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है, पेनाल्टी देना पड़ता है। दूसरे नंबर का नुकसान देखा कि इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग टैक्स पे, हमारा अगर ड्यू है टैक्स तो और हमें एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि हमारा जो रिफ़ंड है, जो सैलरी से पहले TDS कटा था और हमारा रिफ़ंड बनता था, वो रिफ़ंड आने में भी डिले हो जाता है अगर हम टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। चौथे नंबर पे अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडर है या इन्वेस्टर है और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम पे, तो जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का जो बेनिफिट था ना, वो भी डिले हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि रिटर्न फाइल ना करने की वजह से हमारे पास कॉम्प्लायंस और नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बार बार लगातार आने की जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आपने टाइम पर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि टैक्स का रिटर्न फाइल करना सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके फिनेंशियल रिकॉर्ड्स,
टैक्स प्लानिंग और फ्यूचर बेनिफिट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आप मिस कर देते हो टाइम पर रिटर्न ना भर के। ओके, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिटर्न फाइल कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी रिटर्न फाइल करेंगे उतना ही जल्दी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील कर पाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो कमेंट में लिखिए इन्वेस्टर या ट्रेडर, और अगर आप सिंपली सैलरीड पर्सन हैं तो कमेंट में लिखिए सैलरीड। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा ITR भरना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। ओके, और अपनी फैमिली मेम्बर्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।